जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव द स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में। तो अलैंगिक जनन के बारे में डीपली हम जानकारी ले चुके हैं और इसका महत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन का महत्व। तो पहला है, अलैंगिक जनन वैसा विधि है जिसके द्वारा बीज रहित पौधा उगाए जाते हैं। बीज रहित कहने का अर्थ है कि बिना बीज के, ठीक है। जैसे केला का पेड़ देखे होंगे कि 2-3 महीना में वृद्धि करने के बाद, ठीक है, अगर कोई केला का पेड़ लगाइएगा तो 2-3 महीना जब उसको वृद्धि करने के बाद उसके अगल बगल से ना पेड़ निकलने लगता है, यानी कि बीज निकलने लगता है। तो क्या हुआ, वो बिना बीज के पौधा हुआ। अगला देखिए, जैसे में देखिए अंगूर, केला, नाशपाती इत्यादि। दूसरा है, इस जनन के माध्यम से कम समय में तथा कम खर्च में पौधा उगाए जाते हैं। मतलब अलैंगिक जनन के माध्यम से ना कम समय में भी, मतलब टाइम भी कम और पैसा भी कम, ठीक है। तो सब इसी विधि से पौधा उगाना चाहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि इस जनन के द्वारा ना ऐच्छिक गुणों वाले पौधों को आर्थिक महत्व के लिए उगाए जाते हैं। तो कितना को देखिएगा ना, तो पौधा का व्यापार करता है, ठीक है। यानी कोई भी मान लीजिए कि आम है, कटहल है, ठीक है, केला है, तो उसका मतलब छोटा छोटा बीज, ठीक है, तैयार करता है, छोटा छोटा पेड़ तैयार करता है और उसी को बेचता है। तो ये क्या हुआ, आर्थिक महत्व के लिए हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं लैंगिक जनन के महत्व के बारे में। चलिए तो देखते हैं लैंगिक जनन का महत्व। तो लैंगिक जनन का महत्व, तो लैंगिक जनन के द्वारा उच्च किस्म के प्राणियों में नए जीव का जन्म होता है। तो उच्च किस्म का कहने का अर्थ है जैसे कि भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है, उच्च किस्म के प्राणी है, ठीक है, पेड़ पौधा में, ठीक है। तो लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, इसे देखिए। नर युग्मक का अर्थ है कि मेल से निकलने वाला जो गैमिट होता है ना, ठीक है, उसी को नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट कहते हैं। मादा युग्मक मतलब मादा से जो गैमिट निकलता है उसको क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंतर्गत, ठीक है, नर से जो नर युग्मक निकलता है उसको मेल गैमिट और फीमेल से तो उसको फीमेल गैमिट कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक संयोजन कर, ठीक है, जब नर तथा मादा युग्मक में संबंध स्थापित होता है, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बनता है, तब जाके क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसी को निषेचन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या प्लांट, तो लैंगिक जनन मानव या पौधा में, ठीक है, तो मेल गैमिट इन ह्यूमन, ठीक है, मेल गैमिट इन ह्यूमन यानी कि स्पर्म है, ठीक है, मेल गैमिट ह्यूमन क्या है, स्पर्म है। तो स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं और ये क्या होता है, तो अगुणित होता है। तो अगुणित और द्विगुणित, तो जब मेल और फीमेल यानी कि इसका स्पर्म, ठीक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जो दोनों मिल जाएगा ना, तब जाइगोट का निर्माण होगा, तब वो द्विगुणित हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल सिंगल है तो सब क्या है, अगुणित है। आ जाइए फीमेल गैमिट इन ह्यूमन। तो फीमेल गैमिट को क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है, और ओवम का हिंदी होता है अंडाणु, और ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। आइए मेल गैमिट इन प्लांट। अब प्लांट में मेल गैमिट को क्या कहते हैं, तो इसको पोलन ग्रेन नाम है। क्या नाम है, पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण, ठीक है। अब देखिए फीमेल गैमिट इन प्लांट, इसको ओविल कहते हैं, ये भी अंडाणु होता है, और दोनों क्या है, हिप्लॉइड है, ठीक है। तो हिप्लॉइड मतलब क्या होता है, अगुणित। और जब पोलन ग्रेन और ओविल दोनों मिलेगा और जाइगोट का निर्माण करेगा, तब जाके डिप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। क्या हो जाएगा, द्विगुणित। तो चलिए आगे देखते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखते हैं। एक बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताए, तो ठीक है। तो एक साइड लिख लिए है अलैंगिक जनन और एक साइड लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में इसमें नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, तब जाके जनन होता है, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक से क्या जनन की क्रिया हो सकती है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर, इसका जनक इकाई मतलब यूनिट इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका जनक इकाई बर्ड बॉडी से होता है, मतलब कलिका से होता है। जैसे कि देखिएगा कि हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा का ही पेड़ है, ठीक है, ये हाइड्रा है, तो इससे क्या होगा, कली निकलेगा, ठीक है,
और ये कली जो है ना ये पेड़ के रूप में जन्म ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कली के द्वारा जन्म होता है इसमें। अब देखिए इसके जनक इकाई गैमीट होता है, ठीक है। मेल में मेल गैमीट होता है और फीमेल में फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। आइए देखते हैं, इसके गैमीट में तो हो गया कि फ्यूजन नहीं होता है। देखिए इसके गैमीट में फ्यूजन नहीं होता है, इसमें गैमीट में फ्यूजन होता है। फ्यूजन कहने का मतलब होता है संयोजन। फ्यूजन कहने का अर्थ है संयोजन होता है, यानी कि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का संयोजन होता है लैंगिक जन्म में, लेकिन इसमें फ्यूजन नहीं होता है। अब इसमें देखिए इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। तो जब आप कोशिका चैप्टर पढ़िएगा 11th में पढ़े होंगे तो देखिएगा उसमें पढ़े होंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है और सूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से कोई भी कोशिका जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है और इसमें समसूत्री तथा असूत्री दोनों विभाजन होता है। इसमें पुत्री पौधा मतलब डाउटर प्लांट मदर प्लांट के समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगर कोई भी देखिए क्लोन किसे कहते हैं, तो माता पिता के, ठीक है, लक्षण, जैसे माता पिता का लक्षण हो गया, जैसे आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से दोनों समान हो उसे क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर माता पिता के एकदम सेम शक्ल के, ठीक है, आकारिकी रूप से भी और आनुवंशिक रूप से भी, तो उसे क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो ऐसा अलैंगिक जन्म में ज्यादा होता है। जैसे केला के पेड़ देखे होंगे तो केला के पेड़ हूबहू केला के तरह होता है, ठीक है। अब देखते हैं कराए, इसमें पुत्री कोशिका मातृ कोशिका असमान होते हैं, मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा शक्ल मिलेगा, मतलब असमान होता है, ठीक है। यह क्रम विकास में कम सहायक होते हैं। अब क्रम विकास एवोल्यूशन क्या है इसको हम अगले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। यह क्रम विकास में सहायक होते हैं चूंकि इस प्रकार के जन्म में आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। तो आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाते हैं, इसका अर्थ है कि कुछ डिफरेंट माता पिता से बाल बच्चा उसका होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जनन दर तीव्र गति से होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जनन दर जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। जैसे केला के पेड़ लगाइएगा ना तो 2 महीना उसका रोपला होगा कि उसके अगल बगल से क्या जनन करने लगता है। लेकिन देखिएगा मतलब लैंगिक जनन में गाय, देखिए गाय कितना दिन में जनन करता है, 9 मंथ में, ठीक है। भैंस कितना मंथ में, तो 10th मंथ में। तो इसी तरह उसका मतलब ज्यादा समय लगता है, लेकिन अलैंगिक जनन में बहुत ही कम समय लगता है। तो इसमें जनन दर धीमी गति से होता है। तो ये रहा आप लोग को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंट। तो चलिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंट देख लिए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।